नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुदरंग। महाराष्ट्र में इतवार से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है दोस्तों, और ये घमासान मचा है एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के द्वारा पार्टी से बगावत करने के बाद। अजीत पवार ने अचानक 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार को समर्थन दे दिया और खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन बैठे। ठीक 1 साल पहले जिस तरह से शिवसेना को तोड़कर बीजेपी ने शिंदे को सीएम बना दिया था, और उसी तर्ज पर 1 साल बाद फिर से एनसीपी को तोड़कर बीजेपी ने अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया। इस घटना के बाद शरद पवार ने अजीत पवार को धोखेबाज कहा है, लेकिन इसी धोखे से शुरू होती है खुद शरद पवार की पॉलिटिकल थ्रिलर की कहानी। चलिए सुनाते हैं आपको। साल 1978 महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम घटना घटी। घटना के मुख्य किरदार थे स्वयं शरद पवार। एक 38 साल के युवा नेता ने अपनी पार्टी से बगावत कर दी थी। 40 विधायकों के साथ उसने हर वो तोड़फोड़ की जिससे वो मुख्यमंत्री बन सकता था। असल में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की हालत खराब हो चली थी। कांग्रेस के 2 गुट बन चुके थे। इसमें एक गुट था रेड्डी कांग्रेस, जिसे शंकर राव चौहान और ब्रह्मानंद रेड्डी ने मिलकर बनाया था। शरद पवार भी इसी पार्टी का हिस्सा थे। दूसरी तरफ थी इंदिरा कांग्रेस, जिसमें नासिक राव त्रिपुरे जैसे नेता थे। 1978 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए तो दोनों नेता गुटों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इसमें रेड्डी कांग्रेस को 69 और इंदिरा कांग्रेस को 62 सीटें मिली, जबकि 99 सीटों पर जनता पार्टी सबसे आगे थी। वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई थी। जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस नेताओं ने योजना बनाई और दिल्ली पहुंच गए। यहां पीएम इंदिरा गांधी की सहमति से रेड्डी कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस की सरकार बनने पर सहमति बन गई। नई सरकार ने 7 मार्च 1978 को शपथ ली और वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बन गए। सरकार तो बन गई, लेकिन इंदिरा कांग्रेस के नासिक राव, जो कि डिप्टी सीएम भी थे, लगातार अड़ंगेबाजी कर रहे थे। शरद पवार इस सरकार में उद्योग मंत्री थे और उन्हें नासिक राव का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बाद में उन्होंने 40 विधायकों के साथ सरकार से अलग होने का फैसला किया और सुशील कुमार शिंदे समेत कई मंत्रियों के साथ वो बाहर चले गए। पवार के इस कदम से वसंत दादा पाटिल की सरकार अल्पमत में आ गई और 4 महीने में ही सरकार गिर गई। सियासी जगत में पवार के इस कदम को वसंत दादा के लिए धोखा माना गया था। वसंत दादा पाटिल की सरकार से अलग होने के बाद शरद पवार ने समाजवादी कांग्रेस नाम से एक नई पार्टी बनाई। इसमें जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और शेतकरी कामगार पक्ष को मिलाकर शरद पवार ने गठबंधन बनाया, जिसका नाम रखा प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। तब मात्र 38 साल की उम्र में सीएम पद की शपथ लेकर शरद पवार भारत के सबसे कम उम्र के और सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए थे। हालांकि पवार की सरकार महज 18 महीने ही चल पाई थी। इंदिरा गांधी के दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही शरद पवार की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और 17 फरवरी 1980 को उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। दोस्तों, पवार की यह कोई पहली बगावत नहीं थी। पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बगावत का एक और बड़ा लंबा दौर चला। 1995 से शुरू होकर यह दौर चला 1999 तक, जिसके बाद नींव पड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी की। और यह सब हुआ कैसे, चलिए बताते हैं। अप्रैल 1996 में देश में लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से काफी दूर। इस चुनाव में ज्यादातर सीटें रीजनल पार्टियों के पास थीं। 543 में से 129 सीटों पर क्षेत्रीय दलों का कब्जा था। पवार ने यह मौका भी लपक लिया था। वो कांग्रेस की ओर से लोकसभा में विपक्ष के नेता बने थे और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे भी। हालांकि कांग्रेस बहुमत में नहीं थी, लेकिन उनके समर्थन में सरकारें बन रही थीं। लेकिन शरद पवार के सोनिया गांधी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और इसी बीच सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और इसी के साथ शरद पवार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर पानी फिर गया। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, जिसके बाद साल 1999 में शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल और इटली वाला मुद्दा उठाया और पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बनाई। कांग्रेस में पवार की यह दूसरी बड़ी बगावत थी और वही दांव आखिरकार शरद पवार के साथ उनके भतीजे अजीत पवार ने चल दिया। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो फौरन कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।